व्हाट इज फैमिली लाइफ साइकिल, पारिवारिक जीवन चक्र क्या है। अब ये परिवार किससे स्टार्ट होता है, हमने अभी देखा कि हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर मैरिज दे स्टार्ट फैमिली। तो अब ये कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था से परिवार शुरू हुआ, बिगनिंग स्टेज। उसके बाद आती है विस्तार की अवस्था, दैट इज एक्सपेंडिंग स्टेज। देन कम्स संकुचित अवस्था, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। और चौथी आती है सेवानिवृत्ति अवस्था, दैट इज रिटायरमेंट स्टेज। तो 4 स्टेजेस हो गई। पहली जो होती है कौन सी होती है, प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था का मतलब है जब परिवार की शुरुआत होती है। परिवार की शुरुआत होती है आफ्टर मैरिज। हस्बैंड वाइफ आफ्टर मैरिज नया परिवार शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो जब नया परिवार शुरू होता है, ये इनके पास पैसा, खर्चे कम होते हैं और अर्निंग भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि नौकरी की नई नई शुरुआत होती है, नया बिजनेस होता है, तो पैसा कम होता है लेकिन ज्यादा डिमांड्स भी नहीं होती। अब समय की बात करें तो समय बहुत होता है, क्योंकि अभी बच्चे नहीं हैं फैमिली में। लेकिन अगर बाय चांस अगर हाउसवाइफ वर्किंग है तो हो सकता है उसको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करें। शक्ति की बात करें तो इसमें ज्यादा शक्ति की उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि घर में बहुत काम भी नहीं होता है और अभी बच्चे भी नहीं है। तो इस तरह से देखें तो तीनों मेन साधन जो है, टाइम, मनी एंड एनर्जी, तीनों की ही ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हो सकता है कि उनको आगे की प्लानिंग करनी हो कि मुझे नया घर बनाना है, तो उसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता हो। लेकिन एट प्रेजेंट दे डोंट नीड, उनको तीनों ही जो साधन है एक सीमित में ही आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती। ये स्टेज कब तक चलती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है कब तक चलती है, जब तक कि प्रथम शिशु का आगमन नहीं होता। तो कईयों में ये स्टेज 1 साल की हो सकती है, कईयों में 2 की, कईयों में 3 साल की। प्राथमिक स्टेज जो है अलग अलग होती है, लेकिन जैसे ही प्रथम शिशु का आगमन होता है, सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, दैट इज विस्तार की अवस्था। दिस इज द मेन स्टेज ऑफ द फैमिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रथम शिशु का आगमन हो गया। आते ही अब बच्चे की देखभाल करनी है, उसका दूध का इंतजाम, उसकी दवाइयाँ, उसके कपड़े, पूरी प्रॉपर देखभाल। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा शिशु बच्चा आ जाता है। अब पहले वाला स्कूल जाने लग गया, अब दूसरे की भी देखभाल। तो इस तरह से देखेंगे 2 या 3 बच्चों के आने के बाद उनके खर्चे बढ़ते जाते हैं। खर्चे बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि बच्चों की देखभाल में, एक छोटे बच्चे की देखभाल में हम ये मान के चलें कि दिन में 5 से 6 घंटे गृहिणी के जाते ही हैं। और थोड़ा बड़ा बच्चा है तो कम से कम 2 घंटे उसको लगते हैं, खिलाना पिलाना, नहलाना, पढ़ाना। इस तरह गृहिणी का बहुत ज्यादा टाइम बच्चों की देखभाल में लगता है। तो ये जो विस्तार की अवस्था है, हम कह सकते हैं शिशु अवस्था होती है, फिर बाल अवस्था होती है, फिर बच्चे स्कूल स्कूल गोइंग एज होती है, उसके बाद बच्चे कॉलेज जाने लग जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड आता है, उसमें उसके टाइम एंड एनर्जी एंड मनी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। लेकिन हम ये देखें कि इस अवस्था में शुरुआत में टाइम की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा टोटली डिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो अपना काम खुद करने लग जाता है, तो अब उसको पढ़ाने का तरीका, पढ़ाना पड़ता है और भी उसकी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन अब मनी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। उसके बाद बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, तो अब वो बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन उनके खर्चे बहुत हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनकी शादी के लिए पैसे। इस तरह से हम देखेंगे कि मनी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाता है। हाँ, एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि बच्चे अब अपना काम खुद करने लग गए हैं। तो ये बहुत लंबी स्टेज है, और ये तब तक चलती है जब तक कि प्रथम बच्चा घर छोड़ के नहीं जाता। जैसे ही प्रथम बच्चा घर छोड़ के जाता है, या तो उसकी शादी हो जाती है, या पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, या उसकी नौकरी लग गई, तो अब आपका परिवार वापस संकुचित होने लग गया, अब मेंबर्स कम होने लग गए। तो थर्ड स्टेज स्टार्ट हो गई, दैट इज संकुचित अवस्था, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। अब आपके घर में एक एक सदस्य अपना सेट होता जा रहा है। आपकी बेटी है, उसकी शादी हो गई, ठीक है, बेटा है, जॉब के लिए बाहर चला गया। तो धीरे धीरे ये अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो परिवार है छोटा होता जाता है। जब सब घर के सदस्य जो आपके बच्चे हैं सेट हो जाते हैं, तो ओनली हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं। देन कम्स योर रिटायरमेंट स्टेज, सेवानिवृत्ति अवस्था। अब अगर हम देखें संकुचित अवस्था, संकुचित अवस्था में अब हमारे को क्या है, शक्ति की ज्यादा जरूरत नहीं है, एनर्जी हमारी ज्यादा नहीं, क्योंकि सब अपना काम खुद कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें पैसा हो सकता है चाहिए हो, कि शादी के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो मनी डिमांड ज्यादा हो सकती है। लेकिन हमारे पास टाइम भी होता है और एनर्जी भी होती है।
देन लास्ट स्टेज जो होती है सेवानिवृत्ति जो होती है, उसमें ओनली हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं मोस्टली, क्योंकि बच्चे अपने अपने सेट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब उनको टाइम भी बहुत है, एनर्जी ठीक है, वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं विथ एज, लेकिन उनको अब ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, और हम देखें तो उनके पास मनी भी ज्यादा खर्चे नहीं है, लेकिन उनकी इनकम भी थोड़ी कम हो जाती है। पर फिर भी इस स्टेज में हम कह सकते हैं टाइम, मनी एंड एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो कई फैमिलीज हम देखें तो सेवानिवृत्ति के बाद ओनली हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं, लेकिन हो सकता है अगर ज्वाइंट फैमिली हो तो वहां पे और जो उनके बच्चे हैं उनको शादी हो गई और अब उनका वापस से प्रारंभिक अवस्था शुरू हो गई। तो दिस इज अ सर्कल, पारिवारिक जीवन चक्र बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? परिवार का एक जीवन चक्र जो निरंतर चलता रहता है, प्रारंभिक अवस्था से शुरू होकर विस्तार, विस्तार से संकुचित, और संकुचित अवस्था के बाद क्या आ जाता है? रिटायरमेंट स्टेज, एंड देन द न्यू फैमिली स्टार्ट्स। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल है, जिनमें मेन रिसोर्सेस का हमें ध्यान रखना है, टाइम, मनी एंड एनर्जी एंड ऑल अदर रिसोर्सेस, जिनके बिना हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, एंड वी हैव टू मैनेज दिस रिसोर्सेज। और हर अवस्था में रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, और हमें उनको भविष्य के लिए भी देखना है कि जैसे अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम अपने रिटायरमेंट स्टेज के लिए बचा के रखें, हम अपना घर रखें, हमारे पास इनफ सेविंग्स होनी चाहिए, हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो, ताकि हम रिटायरमेंट स्टेज में अपना पूरा ध्यान रख सकें। थैंक यू।